हेलो गाइस, सो वेलकम टू योर ओलंपियाड एनटीएससी फाउंडेशन नवोदय एग्ज़ाम प्रिपरेशन। किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो बेसिक क्लास है तो उसमें आपका वेलकम है। और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, बिल्कुल इसको स्टार्ट से लेकर ख़त्म तक पूरा करेंगे। क्या है? रेशनल नंबर के ऑल टाइप्स के ऑपरेशन। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसलिए पूरा फोकस करके देखना आराम से। ठीक है, साइन रूल मैंने बता ही दिया है। क्या साइन रूल था, जरा क्विक रिवीजन लो उस चीज़ का। लास्ट क्लास में क्या बताया था मैंने आपको कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आपको नंबर ऑफ क्या करना है, उसको देखो। एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको करना है तो हमें देखना होता है कि अगर सेम साइन के हैं तब तो क्या होगा उनके अंदर एडिशन। ठीक है, और साइन क्या होता है, जो है वो रहता है। जैसे कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, सेम साइन ऐड कर दो और आंसर भी पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव है, सेम साइन है, ऐड कर दो, आंसर भी नेगेटिव आएगा। और अगर डिफरेंट साइन हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो लड़ते हैं वो आपस के अंदर और लड़ेंगे, मारा पीटी होगी, काटा पीटी होगी, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मिलजुल के नहीं रहने वाले हो। विनर कौन होगा? पावरफुल, साइन ऑफ बिगर नंबर। और मल्टीपल डिवीजन मैंने आपको बताया था, सिंगल माइनस माइनस रहता है जब तक उसको दूसरा माइनस ना मिले, टू माइनस बिकम प्लस। तो ये हमें ध्यान रखना है। और हमने टुकड़ों टुकड़ों में चीज़ को पढ़ लिया। अब रेशनल नंबर के ऑपरेशन देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं, विद एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं कि आपके पास में आ गया। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और ले लो इसके अंदर। क्या? मिक्स्ड फॉर्म से अगर आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको पता है कितने टाइप के होते हैं रेशनल नंबर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, फ्रैक्शन भी होता है प्रॉपर, इम्प्रॉपर। ठीक है ना? प्रॉपर का मतलब जिसमें, चलो बात चलिए तो देख ही लेते हैं। प्रॉपर का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर रेशनल नंबर है, प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है, इस केस में होता है न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जैसे कि अगर एग्जांपल बात करें हम 1/2, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। 2/3, 2/5। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें 5/7, 11/19। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। तो ये होता है आपका प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद बारी आती है इम्प्रॉपर की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, एक होता है फ्रैक्शन और एक होता है रेशनल नंबर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस सिंपल सा है, क्या कि फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होगा कभी। फ्रैक्शन कांट बी नेगेटिव, रेशनल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में क्या होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जैसे 3/2, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 7/5, 5/2, 9/4। न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। ये हो गया इम्प्रॉपर। ठीक है, तो प्रॉपर में ऊपर वैल्यू छोटी होती है, नीचे बड़ी होती है। इम्प्रॉपर में उल्टा हो जाता है, ऊपर बड़ी होगी, नीचे क्या होगी, छोटी वैल्यू निकल के आएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद में एक आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, देखो जरा। तो आप लोगों ने देखा होगा ऐसे, जैसे आपके मार्क्स आए, मानो सपोज करो किसी क्वेश्चन में टीचर ने आपको मार्क्स दिए 2.5, होता है ये। ठीक है, तो 2.5 कौन सा फॉर्म है? मिक्स फॉर्म हो गया, 2 1/2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या क्या होती है जरा समझ लो, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज होता है इस चीज़ को लेकर। जैसे मान लो सपोज करो 2.5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2.5। मान लो एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिले, दूसरे में हाफ मिले, तो आप ऐड करके क्या बोलते हो, 2.5 ऐसे तो बोलते हो। तो इसलिए बहुत सिंपल चीज़ है, हम यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, वो मिस्टेक नहीं करनी, इसको ऐसे समझना स्टार्ट करो। क्योंकि कभी कभी होता है कि एक्चुअल में कि आपको अगर 2 और 1/2 को ऐड करना हो तो फालतू में एलसीएम लेकर टाइम वेस्ट कर देते हो। 2 के अपॉन में 1 लगा, एलसीएम लिया 2, और सोचो यार इसको 2 + 1/2 का मतलब एक्चुअल में 2.5 ही तो है। ठीक है, और इसको अगर आप कन्वर्ट करो तो 2 × 2, 2 × 2 = 4 + 1 ऐसे तो होता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होता है।
उसके बाद जो भी वैल्यू आती है ये क्या होता है उसके बाद में प्लस। ये तरीका होता है करने का। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको करना है 2 1/2 तो आप क्या करोगे, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 को ऐड करोगे और अपॉन में 2, दैट मीन्स 2 2 4 + 1 5/2। और आप इसको वैसे एलसीएम लेके सोल्व करोगे तब भी ऑब्वियसली आना यही है, 1 2 2 2 2 4 2 1 2 + 1। तो वाई टू वेस्ट योर टाइम, मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखो इस चीज़ को। कैसे कि 2 + ½ का मतलब 2.5 ही होता है। और ये मन में आया तो 2 2 4 + 1 5/2, बताओ कितना ईजिली हो जाएगा ये वाली चीज़। ठीक है, तो मिक्स फॉर्म से, और ये देख बताओ ये आपका मिक्स फॉर्म है कि नहीं है, मिक्स्ड फॉर्म है। और 5/2 कौन सा फॉर्म है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? दिस इज इम्प्रॉपर। कौन सा फॉर्म आ गया, इम्प्रॉपर। न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं इसके अंदर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। हम सिर्फ यही नहीं रुकेंगे कि इस तरीके से आपको इम्प्रॉपर प्रॉपर मिक्स वगैरह बता दिया, पूरा डीप में ले जाऊँगा जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। कैसे, और पकड़ो, आपके क्वेश्चन में मार्क्स मिले 3, ठीक है, 3 आउट ऑफ 3 मिल गया, चेकिंग हो रही है, 3 मिल गए आपको। दूसरे क्वेश्चन में आपको मिला ओनली 1/4 मान लीजिए। ठीक है, तो आप कैसे ऐड करते हो, आप ऐसे ऐड करने लग जाते हो, 1 4 = 4, 4 3 = 12, 4 1 = 4, 1, 13/4। कितना टाइम वेस्ट हुआ, अब खुद सोचो। अगर आपके ओनली यही 2 क्वेश्चन थे पेपर में तो क्या आपके मार्क्स ऐसे लिखे हुए नहीं आते हैं? तो ये ऑल्टरनेट मेथड है और शॉर्टकट पड़ता है। एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिले आपको, दूसरे क्वेश्चन 1/4, तो क्या आपके मार्क्स ऐसे लिखे हुए नहीं आते? 3 1/4 लिखते हैं टीचर ऐसे तरह से मार्क्स, और आप भी ऐसे काउंट करते हो इसको। और इसको कैसे करोगे, 4 3 = 12, 12 + 1 13, 13/4 बनाओ। ये डायरेक्ट बना कि नहीं बना? ठीक है, क्योंकि हम इसमें सोचते ही नहीं है, हमें ऐसा नंबर दिखा और एलसीएम लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो कन्फ्यूज होते हैं, एलसीएम भी नहीं लेते हैं उसको लेके कि इसको कैसे ऐड करेंगे सर, रेशनल तो है नहीं, हमें रेशनल ऐड करना आता है। अरे जब रेशनल हो इस तरीके से तब तो एलसीएम लो ना। जब रेशनल नहीं दिख रहा तो आप इसको वैसे सोचो ना कि ये 1 1/4 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1 1/4 है, क्या है ये, 1 1/4, 4 1 = 4 + 1 5/4। बताओ कितना आराम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो, ये मिक्स था और ये कौन सा है, इम्प्रॉपर। क्या है ये, इम्प्रॉपर। ये आपका है मिक्स और ये क्या है, इम्प्रॉपर। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि मिक्स फॉर्म को कन्वर्ट करते तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट होता है, प्रॉपर में कन्वर्ट नहीं होता। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मिक्स टू इम्प्रॉपर, मिक्स टू इम्प्रॉपर, मिक्स टू इम्प्रॉपर। ठीक है, और एडिशन कभी करने को अब आ जाए ना आपके पास, मान लो अभी करते हैं इसी चीज़ को। ठीक है, करेंगे डीप डिटेल में करेंगे इसको। अभी तो हम एक बार छोटा सा देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से, उसके बाद में ये वाला तरीका बताऊंगा। मुझे याद आ गया, पहले मैंने बता दिया है कि मिक्स टू इम्प्रॉपर कन्वर्ट होता है, और इम्प्रॉपर से मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी देख लो। मान लीजिए 7/4 है, तो इसको देखो पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, 7 को 4 से डिवाइड करना है ना, तो आपने लिखा 4 1 = 4, 3 इज़ रिमाइंडर, 3 इज़ रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका लिखा जाता है, ये जितनी बार डिवाइड हुआ वो तो पहले लिखा जाएगा, क्योंकि 1 टाइम तो पूरा डिवाइड हो गया, 1 टाइम तो पूरा डिवाइड हुआ है। फिर ये 3 वाली वैल्यू लिखी जाती है, जो भी रिमाइंडर आता है, फिर ये 4 लिखा जाएगा। तो 1/3/4, तो 7/4 का मतलब क्या होता है, 1/3/4, 7 को 4 से डिवाइड करो, जितनी बार कंप्लीट डिवाइड है वो तो लिखा जाएगा स्टार्टिंग में, फिर लिखा जाता है रिमाइंडर और फिर लिखा जाता है ये। ठीक है, अब चाहो तो आप दोबारा कन्वर्ट करके देखो 7/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 1 = 4 + 3 7, 7/4 बताओ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इम्प्रॉपर टू मिक्स, मिक्स टू इम्प्रॉपर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और पकड़ लो इसका, 13/3। अब डायरेक्ट करते हैं, 3 का टेबल बोलो, 3 1 = 3 छोटा है,
3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 बड़ा हो जाएगा, तो 4 टाइम तो कंप्लीट होगा डिवाइड। 3 4 12, 4 टाइम कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद बचा कितना 1 भाई, 3 4 12 और 13 में 12 सब्ट्रैक्ट करो, क्या बनेगा, देखो शॉर्टकट कर रहा हूँ और सीखो आप इस तरीके से करना। 3 4 12, 1 बचा कि नहीं बचा, वो मेंटली करो कि 3 4 12, 1 बचा, 1 को लिखो और 3 4 1/3। ये क्या हो गया आपका इम्प्रॉपर और ये क्या है मिक्स। तो प्रॉपर का मिक्स में कन्वर्जन नहीं होता है, इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट होता है, मिक्स टू इम्प्रॉपर कन्वर्ट होता है, ये माइंड में रखना है, ठीक है। प्रॉपर मतलब 1/2, 2/3, न्यूमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। और आप एक चीज़ बताओ, मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि बेटा इसको मिक्स में कन्वर्ट करो, तो आप बोलोगे 3 2 है ही नहीं सर, 2 को 3 से कैसे डिवाइड करें, 2 तो छोटा है, क्या डिवाइड हो रहा है 2 3 से, नहीं हो रहा ना। तो जब डिवाइड ही नहीं हो रहा तो इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो रटने वाली चीज़ें नहीं है ये कौन सा किस में होता है, आप खुद लॉजिक लगाओ इस चीज़ को कि 2 को 3 से कैसे डिवाइड करोगे यार, हो ही नहीं रहा, एक बार भी नहीं जा रहा, या एटलीस्ट 1 टाइम तो एक बार जा रहा है ना, एटलीस्ट 1 तो जाएगा, फिर 2 टाइम भी होता है, 3 टाइम भी होता है, 4 टाइम भी होता है, लेकिन क्या ये डिवाइड हो पाएगा 2 3 से, नहीं हो पाएगा ना। इसका मतलब प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट नहीं होता। किससे मिक्स में कन्वर्ट होता है, इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट होता है, और मिक्स टू इम्प्रॉपर कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिवाइड करके, ठीक है ना, और वो हो जाता है मल्टीप्लाई और ऐड करके। समझ में आ रही है ये वाली चीज़। तो ये होगा आपका मिक्स टू इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर टू मिक्स, और प्रॉपर से कन्वर्जन नहीं होता है, ये हमें याद रखना है। चाहो तो एक लाइन लिख भी लो नोट डाल के, वी कैन नॉट कन्वर्ट प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। क्यों नहीं कर पाते आप खुद लगा लो, 2 को 3 से कैसे डिवाइड करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ एटलीस्ट 7 4 से डिवाइड होता रहा था, 4 1 4, फिर कुछ बच रहा था, ठीक है। अब जरा हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको ऐड करना है 2/3 प्लस 5/7, तो करते कैसे हैं, 3 और 7 डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो पता है आपको। तो 3 और 7 का एलसीएम लोगे तो 21 आएगा। फिर इस 21 को जो एलसीएम निकला इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। इस 21 को 3 से डिवाइड किया, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, और जो भी आंसर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। इस एलसीएम 21 को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो भी आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हो जाएगा, 3 7 जा 7 1 7 3 जा 7 × 2 14, 3 × 5 15, ठीक है, 29/21। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऐड करो इनको और उसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो बताओ मिक्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कैसे, 21 1 जा 21, 1 टाइम पूरा पूरा डिवाइड होगा, कितना बचा, 29 में 21 गया तो 8, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर 21, इसकी किस्मत में तो भाई नीचे बैठे रहना लिखा है, ये पहले भी नीचे था और यहाँ भी नीचे रहेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं, 5 और 7 का एलसीएम, ठीक है, मैं माइनस लगा देता हूँ, चलो सब्ट्रैक्शन की हो जाएगा, बाकी प्लस में तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है। 5 और 7 का एलसीएम 35, 35 5 से डिवाइड करो 7, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 35 को 7 से डिवाइड करो 5, एंड 5 5 जा 25। अब क्या करोगे, तो अब आपका देखा जाए तो क्वेश्चन बन गया इतना सा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब इसको भूल जाओ ऊपर वाले को, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और जब इसको सोल्व करना है तो 21 - 25 डिफरेंट साइन, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ बिगर नंबर, तो -4/35। ये कैसा हो गया, इम्प्रॉपर, बट फ्रैक्शन नहीं है, रेशनल नंबर है। क्यों, मैंने कहा था फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। क्या ये कन्वर्ट हो सकता है मिक्स में, नहीं, 35 से कैसे डिवाइड करोगे 4 को, तो नहीं हो पाएगा, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर। अब मैं आपको कुछ मिक्स वाले क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि उनके बाद ये तो बन ही जाएगा, तो एक बार इसको नोट कर लो।
अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, टू 1/3 प्लस 1 2/3, तो कैसे ऐड करेंगे? ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ याद रखना कि हम कभी मिक्स फॉर्म में ऐड नहीं कर सकते। फ्रैक्शन कैसा इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो फिर ऐड हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे इसको? 3 2 6, 6 + 1 7 अपॉन 3, 3 1 3 + 2 5 अपॉन 3। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको यहाँ समझनी है और याद भी रखनी है, अगर स्पीड इंक्रीज करना है, दोनों सेम हैं तो मल्टीप्लाई मत कर देना। एलसीएम क्या आएगा? 3, जो कि दोनों क्या है? सेम है, वही आने वाला है। अब इस 3 को 3 से डिवाइड करो। अभी तो पूरा जनरल तरीके से देखो, फिर इसमें शॉर्टकट सिखाता हूँ। 3 को 3 से डिवाइड करो, 1 1 × 7 7। 3 को 3 से किया, क्या आएगा? 1 1 × 5। आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया क्या, कि जब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम अगर वही निकल जाए तो सिंपली इन दोनों को ऐड कर दो ना, 7 + 5 को, तो वही तो ऐड करना पड़ रहा है। तो 7 + 5 मीन्स 12/3 = 4। तो ये वाला काम यहाँ भी हो सकता है डायरेक्टली। कैसे? कि भाई 3 दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो 3 आएगा, और 7 + 5 12। ठीक है, तो यानी डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप न्यूमरेटर सिंपली ऐड कर सकते हो। ये चीज़ कब ध्यान रखना है? न्यू डिनोमिनेटर जब सेम होगा। इफ़ डिनोमिनेटर सेम, ठीक है, तो एलसीएम वही आने वाला है, तो वी कैन सिंपली ऐड द न्यूमरेटर। तो चाहो तो नोट करके लिख लो इस चीज़ को। इफ डिनोमिनेटर वैल्यू इज सेम देन सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट, सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर, और एलसीएम 2 रहने वाला ये आपका टाइम बचाएगा। कैसे? देखते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास वही चीज़ है कि भाई जानते हैं हम एलसीएम लेके कैसे सोल्व करना होता है। ठीक है, एलसीएम लिया, उसको उससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, वो तो जनरल तरीका हो गया। लेकिन काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आप बहुत ईजिली कर सकते हो। ठीक है, बहुत जल्दी करने के तरीके भी होते हैं, वही तो हमें तरीका समझना है। तो ये नहीं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन टॉपिक डला हुआ सर आपने तो पहले बता रखा है। अरे बहुत नई चीज़ें सीखने को मिलेगी अभी आपको, देखना है यहाँ पे। ठीक है भाई, ये हो गया। इतने मेथड होते हैं ना फास्ट करने के, लेकिन वो तब होते हैं जब आपको बेसिक आता है। अब मैं ये वाली बात बोली नोट डाल के कि डिनोमिनेटर सेम, तो मैं आपको रटवा देता है ये वाली लाइन, लेकिन मैं आपको समझा दी अच्छे से कि भाई देखो अगर डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम में 3 आया, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया, इसलिए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई जब 1 होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर आपको ये करना हो 1/4 + 1/4, डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो एलसीएम 4 ही रहने वाला है, तो वो तो 4 ही रहने वाला है। और न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर दो, 1 + 1 2, और जब इनको ऐड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/2। तो इसलिए आपने देखा भी होगा 1/4 मार्क्स और 1/4 मार्क्स अगर आपको मिलते हैं कॉपी में, दोनों को ऐड करने 1/2 बन जाता है। ठीक है, और देखते हैं, मान लो 5/9 + 12/9, डिनोमिनेटर सेम, तो सेम है तो सेम रखो ना, और इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो, 12 + 5 17। दिस इज द आंसर। लेकिन ये गलती तब मत करना, मतलब गलती नहीं, मतलब ये मेथड तब मत अप्लाई करना जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं वो सुन लो। ये सपोज करो 2/3 + 5/7 आ गया, वो क्या करते हैं? ऐड करना है ना शायद दोनों को, ठीक है, 5 + 2 7 कर देते हैं, और 7 + 3 10 कर देते हैं। भाई बिल्कुल बकवास तरीका है क्या? तो एलसीएम लेके ऐड होता है, थोड़ी ना होता है कि आपस में ये इससे ऐड हो गया, ये इससे ऐड हो गया। तो यहाँ तो आपको प्रॉपर एलसीएम लेके दिखाना है। ठीक है, क्या करना है? प्रॉपर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। 7 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 21। 3 7 जा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 3 5 जा 15। ठीक है, तो ये जो आपको बता रहा हूँ मैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एलसीएम रखो, क्योंकि 9 और 9 का एलसीएम तो 9 ही होता है, क्योंकि 9 9 के टेबल में भी आता है, 9 9 के टेबल में आता है सबसे पहले। ठीक है, और इन दोनों सिंपली ऐड कर देंगे। और देखो, मान लीजिए 12/5 + 13/5, दोनों को लिया,
एलसीएम 5 ही रहेगा, तो 12 + 13 कितना हो गया 25। इन दोनों क्या करेंगे अपन ऐड, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे मतलब 12 + 13, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना। सब्ट्रैक्शन में मान लीजिए 3/4 - 1/4 सेम है 4, एलसीएम ये रहने वाला है, तो 3 - 1। कब, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देते हैं। 3 - 1 इज 2/4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। आपने देखा भी होगा अगर आपके 3/4 मार्क्स में से 1/4 मार्क्स कट जाए तो हाफ ही बचता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 9/5 - 4/5, ये आ गया आपके पास में। 5 सेम है तो 9 - 4, तो 5/5 1 इज द आंसर, ठीक है। आई होप आपको मेथड अच्छे से याद हो गया हो। क्या, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वही एलसीएम बन जाता है और न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देते हैं। समझ में आ रहा है ये वाली चीज़, तो बड़े काम का है, आपका टाइम सेव करेगा, बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगा ये वाली चीज़, ठीक है। कहाँ एलसीएम लिखना और करना, कहाँ डायरेक्टली करो, कैसे। अच्छा 4 है तो 1 + 1 2, 2/4 आएगा। अच्छा 9 है 5 + 12 कितना होगा 17/9 आएगा। अच्छा दोनों सेम है तो 13 + 12 25/5 आएगा, ठीक है। अच्छा दोनों सेम है तो 3 - 1 2, 2/4 आएगा। मेंटली करोगे आप इस चीज़ को। अच्छा 5 सेम है, 9 - 4 5/5 1 आएगा। मतलब हार्डली 5 सेकंड भी नहीं लगा आपको इसको करने के अंदर, जिन्हें बोल रहे हो ना, हार्डली 5 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर क्या होगा ये सेम होगा तो। मज़े आ रहे हैं? चलो भाई, तो ये हो गया। अब आपको थोड़ा सा और एडिशन सब्ट्रैक्शन का थोड़ा डीप में चलते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ बेसिक नहीं बताना यहाँ पे, पूरा डीप में चलेंगे। अच्छा जी, अगर मैं आपको बोलूँ कि 2.5 में से 2 1/2 - 1 1/2, अगर कॉमन सेंस यूज नहीं किया तो कैसे करेंगे वो देखो, फिर कॉमन सेंस यूज करके करेंगे। क्या, 2 × 2 = 4 + 1, आप इसको 5/2 लिखोगे। 2 × 1 = 2 + 1 3/2 लिखोगे। और अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बता दिया था, वो यूज़ कर लोगे। क्या, दोनों सेम है तो 2 लिखोगे, और 5 - 3 और 5 - 3 2, 2/2 1। आप खुश हो जाओगे सर देखो हमने शॉर्टकट लगा दिया यहाँ पे। अरे शॉर्टकट तो भाई यहाँ भी लग रहा है। तो ये तो आपको करते ही हो, जो कन्वेंशनल मेथड आप यूज़ करते आ रहे हो। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि ये फास्ट कैसे होता है, ठीक है। क्या होता है, फास्ट कैसे होगा वो देखते हैं। तो ये नोट कर लो एक बार तो, ठीक है। अब देखो कैसे फास्ट होगा। अरे भाई ये सीखना है, मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ ये वाली चीज़। फास्ट होगा लेकिन माइंड में होगा, समझाने के लिए पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, वरना रट लोगे। ये है 2.5, मतलब 2 + ½ ये होता है 2.5 का मतलब 2.5। ये है 1.5, 1 + ½। मैंने ब्रैकेट क्यों लगा दिया, क्यों लगाया ब्रैकेट, क्योंकि माइनस साइन था। जैसे माइनस साइन आया मैंने इसको इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब जरा ब्रैकेट ओपन करो, आपको पता है ब्रैकेट ओपन कैसे होता है। ये है 2 + ½ माइनस बाहर बैठा है तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस हो जाएगा। बाहर जो माइनस होता है ना तो अंदर सबके साइन चेंज होते हैं। हाफ में से हाफ गया और 2 में से 1 गया तो आंसर आया 1। आप कहोगे सर इतना टाइम लग रहा है इसको करने में, ये समझा रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से ब्रेन में होगा। तो ये प्रोसेस माइंड में होगा, कैसे होगा समझो। पहले इसको नोट कर लो एक बार, फिर बताता हूँ कि किस तरीके से होने वाला है ये। ये वाला मेथड और जो दूसरा मेथड मैंने अभी आपको बताया था कि 2 + ½ को डायरेक्टली हम 2.5 लिखते हैं, कितना फ़ायदा करता है अपन को, वो मेथड बहुत काम की चीज़ है। नोट कर लिया होगा ये, ठीक है। अब ज़रा देखो, अरे भाई आपको जब सब्ट्रैक्ट ही करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ही करना है, तो करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, अगर छोटा नंबर दो इसमें से इसको कर लो ना, साफ साफ दिख रहा है। तो 2 में से 1 को किया तो 1 बचा, और हाफ में से हाफ को किया तो क्या बचा, 0। भाई 2 में से 1 को किया तो 1 बच गया, और हाफ में से हाफ को किया तो 0 बच गया, तो आंसर क्या बचा, ओनली 1।
मतलब 2 में से 1 को कर लो और फिर हाफ में से हाफ को कर लो। तो बताओ टाइम बचा कि नहीं बचा? 2 में से 1 को किया 1 और ये 0। लिखेंगे नहीं इसको, माइंड में करेंगे कि भाई 2 माइनस, और वैसे पता आपको 2.5 में से 1.5 1 ही तो बचता है। हाँ, ये है 2.5, मेंटली सोचो ये 2.5 एंड दिस इज 1.5। क्यों है 2.5? क्योंकि 2 प्लस हाफ, और हाफ का मतलब क्या होता है? 0.5। 2.5 माइनस 1.5। बेटा ये ऐसा ये नहीं होता मैथ्स में कि हम एक ही मेथड पे टिके रहें, हमें इतने मेथड दिमाग में आते हैं। कोई चीज़ डेसिमल से इजी हो जाती है करना, कोई चीज़ फ्रैक्शन की फॉर्म में इजी हो जाता है, मतलब रेशनल नंबर में इजी हो जाता है करना। तो जहाँ दिमाग चले दौड़ाओ, और अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना, स्विच कर करके अपने माइंड को ये कंसेप्ट लगा के देख रहे हो, ये कंसेप्ट लगा के देख रहे हो प्रैक्टिस के लिए, तो आपका ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन को देखते आप आइडिया लगा लोगे कि इसको किस मेथड का यूज़ करना है। डेसिमल में इजी रहेगा, आप इसको समझो ना। अच्छा 2.5 माइनस 1.5 1 बचता है। 2.5 में से 1.5 का कितना बचता है? 1 बचता है। बताओ जल्दी से हुआ कि नहीं हुआ? एडिशन, अरे एडिशन तो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा इसका। तो अभी मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि फ्रैक्शन पार्ट में से फ्रैक्शन पार्ट को सब्ट्रैक्ट करो, अगर नंबर छोटा है बाद वाला तो ईजी हो जाता है ये वाला मेथड, अदरवाइज तो एलसीएम लेके कर ही लोगे। अच्छा वो भी कैसे करोगे? मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया, करना है आपको, ठीक है। तो आपका मन एक तो ये कर सकता है, सभी अभी आपने बताया था 2 प्लस हाफ का मतलब 2.5 होता है, और सर आपने बताया 1 प्लस 3/4 मतलब 1 3/4 होता है। अच्छा 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 होता है, 4 3 जा 1 प्लस 4 3 जा 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम नहीं है। 4 डिवाइड बाई 2 2, 2 5 जा 10, 4 डिवाइड बाई 4 1, 1 मल्टीप्लाई 7 7, 10 प्लस 7 17/4। मिक्स में भी कन्वर्ट करो ये प्रैक्टिस के लिए, क्यों अलग से क्वेश्चन क्यों उतारने हैं मिक्स कन्वर्ट करने के लिए? इतना अच्छा नंबर मिल रहा है, करके देख लो ना, आंसर पता लग जाएगा। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 टाइम पूरा पूरा हुआ, 1 बच गया 1/4, 4 1/4, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको नंबर्स हैं पूरे पूरे 10 15 12 19 100, इन टाइप के नंबर को मेंटली कैलकुलेट अच्छे से करना है, ईजी करना है और फास्ट करना है, तो भैया जी इनके एग्जांपल समझो कहाँ से, जो शॉपकीपर होते हैं समझने के लिए, ठीक है। उनको देखो रुपीज़ की फॉर्म में समझ के करो, ट्राई करो। कैसे? रुपीज़ की फॉर्म में अगर आप रुपीज़ का यूज़ करके करने लगे उनको तो बहुत ईजी हो जाएगा। वो तो हो गया कंप्लीट नंबर के लिए, जैसे 5 + 7, और घर पे गेम खेला करो ब्रदर सिस्टर के साथ में, कोई घर पे उनसे गेम खेलो। कैसे? बैठ गए आमने सामने, हाँ भाई 5 मिनट का गेम है। कैसा गेम है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा इंग्लिश की वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए हमें गेम खेलते हैं, क्या अंताक्षरी करते हैं, मीनिंग का करते हैं अंताक्षरी। तो मैथमेटिक्स इंप्रूव कैसे करना है? तो मैथमेटिक्स इंप्रूव करने का सिंपल तरीका है, टेबल सुनो एक दूसरे से, ठीक है। कटमा टेबल सुनो, कटमा टेबल मतलब बीच में से जो टेबल, हाँ भाई चलो बैठा हुआ है, अच्छा बताना 9 7 जा, तो एकदम से लगता है दिमाग को झटका, और वो आंसर देता है तो मतलब उसको दिमाग में अच्छे से है। हाँ 17 3 जा, 18 7 जा, 19 5 जा, 21 4 जा, इस तरह से पूछो एक दूसरे के साथ में, ठीक है। फ्रेंड को फ़ोन किया, अचानक से पूछ लिया, हाँ भाई बताना जरा 25 3 जा क्या होता है, हाँ 24 8 जा क्या होता है, तो दिमाग ऐसे आंसर देगा ना तो ब्रेन शार्प होगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, आमने सामने बैठे हुए हैं, सिंपली 5 मिनट नहीं लगेंगे आपको करने में, गेम खेलो। 7 अप 7 डाउन देखा तो इसमें अप डाउन हो गया, ऐसे करना स्टार्ट किया। हाँ भाई चलो गेम खेलते हैं, क्या? अच्छा बता 3 + 8 11 + 5, किस में 5? अरे पिछला जो नंबर था उसमें 5 करना। अच्छा 11 + 5, ठीक है। 16 + 9 25 + 8 33, मतलब उसको क्या करना पड़ रहा है, पिछला नंबर भी याद रखना पड़ रहा है और एडिशन भी क्विकली करेगा। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, फिर सब्ट्रैक्शन पे आ जाओ, या मिक्स भी कर सकते हो। कैसे? हाँ भाई 7 + 9 16 + 5 21 -4 17 + 9 26 -4 22, एडिशन सब्ट्रैक्शन पूछ रहे होगे तो आपका ब्रेन इतना शानदार हो जाएगा ना करने के लिए, बेस्ट तरीका है वो, ठीक है। तो ये तो आपका वो कंप्लीट नंबर के लिए, ठीक है। अब अगर आपको फ्रैक्शन वाले नंबर को अगर आपको फास्ट करनी है अपनी कैलकुलेशन की, 1/2 3/4 वगैरह कैसे कैसे करना है ना, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है वो सुनो। आप लोगों की जो मार्क्स मिलते हैं कॉपी के अंदर, मिलते हैं मार्क्स, टीचर आपको देते होंगे 1/4 भी देते होंगे, 3/4 भी देते होंगे, 1.5 देते हैं। कॉपी के मार्क्स का एडिशन करना स्टार्ट करा करो, अच्छा रहता है। जैसे मान लीजिए करना सीखते हैं इसको,
मान लीजिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन में मार्क्स मिला 2.5, ये एडिशन चल रहा है किसका, रेशनल नंबर का, ठीक है। वहाँ तो हम 2 नंबर ऐड कर रहे हैं, देखो यहाँ कितने नंबर ऐड करेंगे, आपको मिला 3 1/4, थर्ड क्वेश्चन में मिल गया 1.5, फोर्थ क्वेश्चन में मिला 2 1/4, फिफ्थ क्वेश्चन में मिला 3.5, सिक्स्थ क्वेश्चन में 2.5, सेवन्थ क्वेश्चन में 1 1/4, एट्थ क्वेश्चन में 3 3/4, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन में बड़े मजे आएंगे करने में। आप सोचो इतने रेशनल नंबर ऐड कर रहे हो, कहाँ 2 रेशनल नंबर ऐड करने में प्रॉब्लम होती है, कहाँ इतने रेशनल नंबर ऐड करने वाले हैं। 3 1/4, 1.5, ठीक है, 4 1/4, 3 3/4, 1 3/4, 2 3/4, 1 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट समझना है। क्या समझना है, क्योंकि आपको पता है कि यार फ्रैक्शन कितना होता है, बताओ, क्या 1/4 पार्ट मिलेगा, क्या 1/2 मिलेगा, या 3/4 मिलेगा, बताओ। इसके अलावा कुछ मार्क्स मिलता है क्या, बाकी कंप्लीट है। आपको क्या तो 1/4 देखने को मिल रहा है, या आपको 1/2 देखने को मिलता है, या आपको 3/4 देखने को मिलता है, आगे कुछ भी हो सकता है उसका, 3 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास सारा गेम क्या है, इस 1/4, 1/2 और 3/4 का है, ठीक है। तो अगर हमने ये समझ लिया गेम इनका कैसा है, तो मतलब हमें फ्रैक्शन वाले में कभी कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है मार्क्स के साथ, अगर हम बात करें तो, क्योंकि कॉपी के अंदर मार्क्स मिलते हैं इसी फॉर्म में मिलते हैं, और अगर ये समझ गए तो उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपका ब्रेन एक्सरसाइज के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इनको कंटिन्यू करेंगे और आपको बताऊँगा कैसे ऐड करना है, और आप भी ट्राई करना फास्ट इसको ऐड करने का, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहीं से स्टार्ट करेंगे।